नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, इसकी डीवी कब होगी और क्या जो रिजल्ट आएगा वो पूरी सीटों पे आएगा या कुछ सीटें हैं वो बचा के रख ली जाएगी। तो इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए रहते हो तो अंत में आपको लगे तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म है वो क्लोज हो चुके हैं और अब जो है वो ऑफलाइन डीवी होगी। वो कब होगी तो वो ऐसा लग रहा है कि लेवल फर्स्ट वालों की साथ शुरू होगी और लेवल सेकंड वाले हैं उनकी जल्दी शुरू हो सकती है। 20 तारीख तक है वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले भी हो जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा पद नहीं है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं है और इस वजह से ये है वो कम समय में ये प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद में तकरीबन 25 जुलाई से लेकर के जुलाई अंत तक है वो इसका रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी फिर स्कूल चॉइस करना वो सारा रहेगा, वो आपके 15 अगस्त से पहले कंप्लीट करके और आपको 15 अगस्त से पहले है वो स्कूलों में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो पूरी सीटों पे आएगा या कुछ सीटें हैं वो होल्ड करके रख ली जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक लेटेस्ट है वो रिजल्ट आया है जिसमें ये बोला गया है कि माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार 5750 सीटों का रिजल्ट है वो होल्ड करते हैं और हम बाद में निकालेंगे, यानी कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से इसको हम निकाल देंगे। यानी इतनी सीटें हैं वो हम रिजर्व रखते हैं, इसके ऊपर अभी है वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, बाकी सीटें हैं उनके ऊपर ज्वाइनिंग दे देंगे। तो अगर कोई भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है कि कुछ सीटें जितना कोर्ट आदेश देता है कि अपने पास में, यानी कोर्ट के पास में जितने बच्चे पहुंचते हैं उस हिसाब से वो आदेश देता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि लेवल 1 या लेवल सेकंड, लेवल 1 का ले लेते हैं अपन के। लेवल 1 में अभी तक मान लो कि 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, उनके चक्कर काट रहे हैं, उनकी हेयरिंग हो रही है। तो कोर्ट को पता है कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं। तो जब भी रिजल्ट आएगा, और आपने पहले देखा होगा कि इस प्रकार की कैविएट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें सूचित जरूर करें। उनसे पूछा जाएगा कि हाँ हम फाइनल रिजल्ट है वो आउट कर रहे हैं तो हमें कर देना चाहिए या आपकी इजाज़त है या नहीं। तो फिर कोर्ट है वो ये कहेगा कि आप रिजल्ट तो भले ही आउट कर दो, लेकिन अभी तक मान लो हमारे पास में 30 मान लो 140 मान लो इतने बच्चे हैं जिनका हम फैसला नहीं सुनाए हैं फाइनल, और वो फैसला जब तक नहीं आ जा तब तक आप क्या करो 130 सीटें हैं उनका रिजल्ट तो रोक लो, एक बार उनको रिजर्व रखो और बाकी आप है रिजल्ट आउट कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लेना कि इसमें भी होगा, जितने बच्चे कोर्ट में जाएंगे उतनी सीटें हैं वो एक बार के लिए होल्ड कर ली जाएगी। फिर वैसे ही फैसला आ जाता है तो वो फिर रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। ठीक है उनका। और ये कंडीशन भी बन सकती है कि अभी जैसे जुलाई अपने पास में पूरा पड़ा है और ये पूरा मामला अगर जुलाई में सुलझ जाता है, मान लो अभी जैसे 4 तारीख को हियरिंग है, 4 तारीख को सुनवाई है, उसमें आप एक यहाँ पे आदेश देख सकते हो, यानी एक न्यूज़ देख सकते हो जिसमें लिखा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो अध्यापक भर्ती है उसकी जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो वकील है उनसे ये जवाब मांगा गया है। अनिल जी नारायण, बोर्ड के अनिल जी नारायण को 4 जुलाई तक है वो मामले के जवाब पेश करने को समय दिया है। यानी अनिल जी नारायण है, उनसे ये जवाब मांगा गया कि आप वही सफाई दे दो और उसके बाद अगर वो आ जाते हैं 4 तारीख को, ठीक है, अपना जो भी पोथी पाना लेके, और वो संतुष्ट करते हैं कोर्ट को कि भाई ये चीज़ें हैं और कोर्ट को लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर मामले का रिजल्ट है वो निकल के आ सकता है। मान लो ये बंदा 4 तारीख को नहीं आता है तो फिर 4 तारीख को है वो इसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि जब सामने पार्टी वाला भी नहीं आएगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर और है वो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कब आ रहे हो, उसके हिसाब से फिर डेट दे दी जाएगी। तो मान लो कि ये फाइनल रिजल्ट से पहले ये मामला सुलझ जाता है तो फिर कोई सीटें हैं वो होल्ड नहीं होगी, फिर पहले ही चीज़ें हैं वो चेंज कर दी जाएगी, तो ये चीज़ें चलेगी। तो आप निश्चित रहे और देखते हैं क्या होता है। जो कोर्ट में गए हैं वो कोर्ट से उम्मीद करते हैं पूरी कि हाँ हमें कुछ मिले, हमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिले, और बाकी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इनको कुछ नहीं हाथ लगना चाहिए, वो ये चाहते हैं कि कोर्ट से इनको कुछ नहीं मिले। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अब देखना यही है कि 4 तारीख को इसकी सुनवाई है, उसमें अगर बोर्ड से कुछ बंदे आते हैं या बोर्ड से उनकी जो भी है लेकर के पेश होते हैं तो उसमें कुछ निष्कर्ष है वो निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर नेक्स्ट डेट देखो मिलनी है ना। तो ये बात है साथियों, अभी भी लग रही है याचिका, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी आप स्वतंत्र हो। ठीक है, तो ये सूचना मैंने आपको दे दी और ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।